आज से 2 साल पहले भी हुए थे और लगभग 50% MIU वो सक्सेसफुल हुए। और वापस लोगों ने अपने आप में मन में इच्छा जागी कि अगर सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी तो निश्चित तौर से हम नए MIU की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सारा श्रेय हमारे अनुभवी कलेक्टर महोदय एहसास साहब को जाता है कि इन्होंने इस बारे में 2-3 मीटिंगें भी की और हर एसोसिएशन के साथ में, चाहे कुंभलगढ़ हो, राजसमंद गेंसा एसोसिएशन में मीटिंग हो, और भी आपने अमुक जगह पर हर व्यापारी को आगे बढ़ने के लिए कहा आपकी कोई समस्या हो तो हमें बताओ ताकि हम आपकी सॉल्व कर सके और आप नए MIU आएंगे, हमारे रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार के साथ साथ राजसमंद। मेरा मानना ये है कि MIU के लिए हम कई व्यापारी पहले भी हमने MIU किए और हम आज में भी हमने भी एसोसिएशन के माध्यम से हम व्यापारियों को उत्साहित बढ़ाते हैं। भाई आप ये सब्सिडी मिल रही है, ये मिल रही है, वो मिल रही है, जमीन के अंदर आपको छूट मिल रही है, कन्वर्सन में छूट मिल रही है, तो व्यापारी उस पर उत्साहित होकर जूनी मशीनें अगर उनसे नहीं चल रही तो नई मशीन की ओर बढ़ जाता है। और राजसमंद जिले के अंदर एक इतिहास रहा है। पहले कई पाउडर प्लांट चलते थे, उसके बाद मार्बल चला, मार्बल का लगभग 25-30 साल 40 साल का इतिहास हो गया और कुछ ऐसी मंदी आ गई कि हमारे मार्बल व्यवसाय घंटे बढ़ गए, लेकिन वापस एक ग्रेनाइट का उद्योग चला और आज राजसमंद जिले के अंदर ग्रेनाइट का एक उत्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान में अगर किसी की पहचान हुई है तो राजसमंद ग्रेनाइट की हुई है। पहले राजसमंद ग्रेनाइट नहीं, साउथ का ग्रेनाइट लेते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर एक ऊर्जा जागी है कि राजसमंद के अंदर भी साउथ जैसा ग्रेनाइट मिलने लगे और वो अगर 300 रुपए स्क्वायर फीट मिलता है, यहाँ पे 100 रुपए में मिलता है, लोग राजसमंद की ओर बढ़ने लगे। मैं इसके लिए माननीय राज्य सरकार को और विशेषकर हमारे अनुभवी जिला कलेक्टर महोदय आसार साहब को मैं धन्यवाद दूंगा। आप बार बार अगर इसी तरह मीटिंग करते रहे और हमारी छोटी छोटी समस्या अगर निपट गई तो व्यापार निश्चित तौर से नया व्यापार की ओर बढ़ने को अग्रसर होगा। साथ में हमारे भाले साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पहले गाँव के अंदर जमीन लेते थे और जमीन कन्वर्सन करवाते थे, वो कन्वर्सन का पहले बैंक था जो आदमी ने जिसे खरीदी व्यापारी ने अपने नाम पे करवाई और वो अगर बेच के दूसरों को दे रहा है तो वो उसमें वेरिएशन आ जाता है कि उसके नाम नहीं होगी। जब वो आदमी रजिस्ट्री करवा लेता है और घर चला जाता है, फैक्ट्री पहले भी नाम भी रहती है। उसके लिए हमने संघर्ष किया पहली वाली सरकार से और उन्होंने उसको आदेश जारी किया भाई जो वर्तमान में जो रजिस्ट्री हो रही है उसके नाम से मिशन खुलना चाहिए। तो उसका भी मैं आदेश लाया हूँ। फिर वापस नई सरकार गठन होने के बाद 6/2/2023 को ये मैं आदेश में आपको दे रहा हूँ, उस पर बैन लगा दिया गया है कि भाई ये अंधकार नहीं खुलेंगे। अब सर हम करोड़ों रुपया देते हैं और फैक्ट्री खरीद के नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब पुराने का नाम भी अगर वो रहेगी फैक्ट्री वो सोनी का ही बेच देगा। आज के युग में जो चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका मैं आपको भाले साहब को नोट करवाना चाहता हूँ। ये आप अपनी डायरी में नोट करें। मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूँ ये आप जल्द से जल्द करवाएं ताकि व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट में उनको तकलीफ नहीं आए। दूसरा एक मुद्दा है सर, पहले हमारे MSME में CC लिमिट के ऊपर छूट मिलती थी ब्याज में,